अभी तक तो आप अभी तक आपने क्या समझा? अब देखो उसका और गहराई से इंटरप्रिटेशन लेना है अपने को इंटरप्रिटेशन ये लेना है कि आपके पास में कोई आया, आपके पास में कोई आया, क्या, आपके पास में कोई आया और उसके जो विचार जो चल रहे हैं, या नहीं भी आया आपके पास में, आप देवज्ञ का कार्य करें बैठे हुए हैं, आपका कौन सा तत्व चल रहा है? तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे आपकी थॉट है, श्लोक नंबर 180, थोड़ा सा उसको और ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। पृथ्वी मूल चिंता शात जीवन से जलवाते हो। अगर आप कुछ भौतिक चीजों के बारे में सोच रहे हैं तो आपका पृथ्वी तत्व है, और अगर आप जीवन के बारे में सोच रहे हैं तो जल और वायु तत्व है। तेज सा धातु चिंता, अगर आप पैसों के बारे में, मेटल के बारे में सोच रहे हैं तो आपका भी अग्नि तत्व है। और शून्य आकाश, तो अगर आप कुछ भी नहीं सोच रहे, ठीक है ना, शांत है, तो आपका आकाश तत्व है। ये तो हो गया आप अपने जानने का। एक जीवन को समझने का बहुत सही तरीका है, थोड़ा सा अच्छी तरह से आध्यात्म के मार्ग से समझिए। वो ये है कि पहले अपने आप को जानो। जब हम अपने आप को जान लेते हैं, जब हम अपने आप को जान लेते हैं तो सबको जान लेते हैं। अब जो आप इतने दिन शास्त्र को पढ़ा ना आपने, अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थ स्वरोदयम हंस चार स्वरूपेण भविज्य ज्ञान त्रिकालजम, तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। फिर कैसे ज्ञान हो जाता है? पहले अपने आप को जानो। इसके मेथड बता रहा हूं, आपको लगेगा नहीं कैसे तीन, जैसे मैं थोड़ा सा बताया था गीता के श्लोक वगैरह से कैसे हो जाता है। जैसे क्रिकेट के मैच से भी शायद आपको बताया था कि दो वर्ल्ड क्लास एम्पायर खड़े हैं, दो वर्ल्ड क्लास एम्पायर खड़े हुए हैं, और एक धंधराती बॉल आती है, आउट या नॉट आउट। लाखों लोग स्टेडियम में, वो भी निर्णय नहीं ले पाते। दो वर्ल्ड क्लास एम्पायर एम्पायर है, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। घर में चार लोग बैठे, करोड़ों लोग देख रहे हैं, घर में चार लोग है, दो कहते हैं आउट, दो कहते हैं नॉट आउट। फिर क्या करें? दे गो टू थर्ड एम्पायर। थर्ड एम्पायर के पास में जाते हैं, तो थर्ड एम्पायर के पास में क्या है? स्लो मोशन, बल्ला बॉल, बल्ला बॉल, है ना। तो उसको देख करके आपके घर में 8-9 साल का बच्चा वो कहता आउट, नाउ यू कैन नॉट चैलेंज हिज डिसीजन। पहले तो वर्ल्ड क्लास एम्पायर भी कहते थे ना, आप चैलेंज कर लेते। क्यों? कि स्लो मोशन, स्लो मोशन एक ऐसा होता है जिससे आपको सब कुछ दिखने लग जाता है। तो यहाँ स्लो मोशन का मतलब क्या है? मेडिटेशन। विचार न के बराबर, श्वास न के बराबर, यही तो स्लो मोशन का मतलब, ठीक है। आप इतने, तो आपको भविष्य ज्ञान त्रिकाल, तीनों कालों का ज्ञान होने लग जाता है। अभी भी आपको लगा बैठी नहीं, बात थोड़ी थोड़ी आई नजदीक। एक महात्मा बुद्ध के पास में एक लड़का आता है, रोज कहता है ध्यान सिखाइए, ध्यान सिखाइए। एक दिन बुद्ध कहते हैं, महीने एक बर्बाद में एक कमंडलू में पानी लेके आ, पास में नदी है। आओ, लड़का उत्साही जोश के साथ में कूदता हुआ, खेलता हुआ, हंसता हुआ, और जाकर के नदी में छलांग लगाता है, और देखता है पानी तो सब मटमैला हो गया। अब आंसू आ जाते हैं, बाहर आ जाता है, नदी के बाहर सिर को झुका के रोने लग जाता है कि बनते ने आज तो बड़ी मुश्किल से काम दिया था पहली बार, और ये काम बिगड़ गया। थोड़ी देर में गर्दन उठाता है ऊपर, तो देखता है अब नदी का पानी बिल्कुल साफ हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब नदी का पेंदा दिख रहा है साफ। पानी भरा, और बुद्ध को लाके बुद्ध ने कहा कुछ समझना, ध्यान के नहीं, समझ में आ गया, अब सब चीजें क्रिस्टल क्लियर है। यही तो ध्यान है। तो आपको त्रिकालज्ञ कैसे बन गए? अब आप देखिए इस श्लोक का दूसरा इंटरप्रिटेशन, दूसरा भाग करिए। तो दूसरा भाग क्या कहता है उसको समझ। पृथ्विया मूल, अब आपके पास में कोई आकर के बैठा है, अब आप देखिए आप देवज्ञ बन गए। पृथ्विया मूल चिंता, अब उसके आने से क्या हुआ आपका? अब आप अपना तत्व देखिए, समझे इसका दूसरा इंटरप्रेट, दूसरा सिक्के का पहलू। अब आप अपना तत्व देखिए, वो आया, और अब आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वो उससे प्रभावित हुआ है। तो उसका जो है वो कोई संसारिक चीज खरीदारी वगैरह के बारे में, उसके बारे में बात करने आया है। पृथ्वी तत्व है, आपका है ना पृथ्वी तत्व, तो वो आपने उसका विचार पकड़ लिया। शात जीवन से जल वाते हो, अगर आपके अंदर जल और वायु तत्व कोई आ गया है, तो वो अपने जीवन के संबंधित, अगर मान लीजिए जल तत्व है, उसका और डीपर ले लेते हैं, तो अपनी आया किसके बारे में?
कोई हेल्थ वगैरह के बारे में है तो उसको सफलता मिल जाएगी, वायु है तो उसकी हेल्थ का बिगाड़ा रहेगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है ना, आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये क्या है। और फिर तेज सा धातु चिंता, है ना, अगर पैसों के बारे में कोई आया है, मेटल कोई चीज खरीदे, मेटल मनी के बारे में आया है, तो आपको अग्नि तत्व आ गया। आकाश शून्य वदित, अगर उसके आने से आप बिल्कुल रिलैक्स हो गए, आप भी शांत है, तो समझिए उसको कोई प्रश्न नहीं है। अब आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि तुम क्या चीज पूछने आए हो। समझिए उसको झटका सा लगेगा, मतलब आपने अपने उसके प्रभाव जो आपके ऊपर आया तत्वों को देख करके आप उसकी क्या है प्रश्न दिमाग के अंदर। इसके बाद में एक और आती आगे साधना है। तो प्राण वृद्धि साधना या भ्रूमध्य साधना हम करते हैं, तो पहले अपना जो अंदर का पिक्चर है ना, वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाता है, पूरा पिक्चर दिखने लग जाता है अपने अंदर के बारे में क्या हो रहा है। तो जब आपको अपना दिखने लग जाता है ना, तो दूसरा भी क्यों, हम सब एक ही तो है, हम सब एनर्जी है, हम सब क्वांटा है, क्वांटम है, सब कुछ सब एक ही एनर्जी है। मेरी सेल्स आपकी सेल्स से लव करती है, मैं जो श्वास छोड़ता हूँ आप ले रहे, आप छोड़ रहे, मैं पूरा यूनिवर्स क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, उसको कहते हैं यत्र विश्व भवति एक नीड, जहां पे पूरा विश्व क्या है, घोंसला है, बोलने में नहीं, ये पूरा एक क्वांटम है, पूरा एनर्जी का है पूरा। हम माइक्रो है और परमात्मा मैक्रो है ऊपर। तो ये क्या है कि इस तरह से जो हमारा एक साधना का जब बनता है ना, तो हम किसी भी किसी के बारे में उसके विचार के बारे में जान सकते हैं। इसलिए योगेश्वर गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में कहते हैं, अव्यक्त दानी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निद्रानी देव तत्र का परिवेदना। अर्जुन देखो, इससे पहले तुम अनमैनिफेस्ट थे, अब तुम मैनिफेस्ट हो, प्रकट हो, और इसके बाद में फिर अनमैनिफेस्ट हो जाएगा। द साइकिल, बर्थ रिबर्थ साइकिल विल कंटिन्यू, पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जठरे अग्नि सैनम, ये सब चलता रहेगा। अब तुम्हें वो पता नहीं है कि तुम इससे पहले क्या थे, मुझे तो सब पता है, मेरे सब जन्मों का पता है, तुम्हारे जन्मों का भी पता है। क्यों पता है? कि वो उनकी दृष्टि इस तरह से होगी। तो ये है एक मतलब साधना के पथ में जाने से फिर ये अनफोल्ड आता है, ये कहीं स्वर योग में नहीं मिलेगा। ये कहने का मतलब ये सब चीजें आपकी खुलती, उसी श्लोक को ही वापस आपने डीप में पढ़ा, मैंने उस श्लोक को ही वापस डीप में पढ़ा कि भाई वो तत्व मेरे अंदर तत्व आया, मेरे पास में कोई कोई आया। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास में कोई आता है और उसकी नजरें झुकी हुई सी है, वो बड़ा शांत है, तो उसका मतलब जल तत्व चल रहा है उसके अंदर। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि आप देखिए कि आप सबको मैंने बिठा दिया क्लास के अंदर, जी ऑफलाइन क्लास में होता है ऐसी चीजें। तो कई लोगों के दिमाग के अंदर कई प्रश्न है, वो कहता है गुरु जी मेरे को पूछना पूछा, ठीक है ठीक है पूछना। अब ऐसे करते हैं, पहले अपन ध्यान करते हैं थोड़ी देर के लिए, ध्यान किया, ओमकार किया, अब मैं पूछता हूँ कोई प्रश्न, तो ज्यादातर लोग कह देते कि नहीं हमारा तो कोई प्रश्न, इससे पहले थे कि नहीं अब कुछ, क्यों आकाश तक तो जग गया। समझे ना बात को, ध्यान की स्थिति में आ गए, तो अब उनके अंदर कोई प्रश्न रहा ही नहीं। पहले लंबी लिस्ट होती है, ध्यान में थोड़ी देर बैठते हैं, क्लास के बाद में पूछते हैं, नहीं मिल गया मुझे, क्या मिल गया, कहने का मतलब आप आकाश में आ गए, आप शून्य तत्व में आ गए। तो ये सब चीजें हैं, इसको पूरा अच्छी तरह से डिकोड करते हैं ना अपन, तब जा करके इसका सही उत्तर मिलता है। तो ये इसलिए आपको छोटी मोटी पहले सब योग प्राणायाम वगैरह तत्व साधना का एक अभ्यास करें। प्रैक्टिकली कराने से क्या होता है कि आपको एक आइडिया हो जाता है, और पूरा शास्त्रोक्त ये जो चीज लिया आपको, जो भी एक एक चीज शास्त्र के रूप में क्या क्या है, दो चार चीजें छोड़ दी, युद्ध को छोड़ दिया, मृत्यु को छोड़ दिया, कोई उसकी जरूरत नहीं है, युद्ध अब हम करते नहीं है। ठीक है, एक छाया उपासना, घने जंगल के अंदर चंद्रमा की रोशनी में वहां उल्टे खड़े होकर के पीछे चंद्रमा की अपनी छाया पड़ती है, उस छाया पे ध्यान करना, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बाकी सब चीजों का सार करके अपने लेते हैं। ठीक है ना, हरिओम। और भी आपका